91 परसेंटेज बनी। लेकिन मेरे भी इंग्लिश सब्जेक्ट में थोड़े कम नंबर आए थे, जितना कि मैं उम्मीद थी मेरे ज़्यादा आने चाहिए थे, तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर भी बहुत खुशी हुई कि हमने 91% हासिल किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। अच्छा, जैसे जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं या सिटी में पढ़ते हैं, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ते हैं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर था? आपका स्कूल कितनी दूर है? हमारा घर से स्कूल करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वो रोज? मैं साइकिल से आता था यहाँ तक। अच्छा, स्कूल तक। हाँ। आप लोगों का? मेरा स्कूल 2.5 किलोमीटर दूर है। तो आप और भी साइकिल से जाते थे? नहीं, हमारे सर ने जो साधन है, उस साधन की व्यवस्था कर रखी थी। तो सरकारी स्कूल में व्हीकल की व्यवस्था है क्या आपके यहाँ? हाँ, व्हीकल की व्यवस्था है स्कूल की तरफ से? स्कूल की तरफ से। और आपके? सर मेरा स्कूल तो मेरे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर पड़ता था, तो हम तो पैदल ही चल जाते थे वहाँ से। पैदल चले जाते थे? चलिए, ये वो बच्चे हैं जिनके पास में स्कूल जाने के लिए कोई ऐसी बस नहीं है साहब, और कोई टेम्पो या बड़ा ऐसा कोई साधन नहीं है जो सिटी वाले बच्चों को मिलता है। लेकिन ये वो असली गूदड़ी के लाल हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया, और पैदल रह करके, पैदल जा करके, और फिर इस सफलता को उन्होंने हासिल किया। अच्छा, इसके बाद में अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो आपसे बहुत बड़ा ताल्लुक रखते हैं। एग्जाम की तैयारी को लेकर के अलग से क्या करना पड़ा? कुछ अलग किया था कि यार कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ेगी या कुछ अलग मेहनत करनी पड़ेगी? हाँ, मैंने तो अलग तैयारी की थी तब। और लोगों ने बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं रियल हिंदुस्तान अगर आपको देखना है तो आज भी आप गांवों में जाकर के देखिए कि बच्चे आज भी पैदल स्कूल जाते हैं, कहीं ना कहीं मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, लालटेन में पढ़ते हैं। और एक बात और, मैंने पहले ही कहा था, इनके सपने बड़े नहीं है, मगर इनके इरादे और इनके हौसले वो बहुत बड़े हैं, और उसके सामने फिर हर मुश्किल छोटी नजर आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं? देखो, अब सरकार शिक्षा पर बहुत पैसा खर्च कर रही है, सरकारी स्कूलों का जो स्तर है पहले की बजाय बहुत सुधरा है अब, है ना? तो क्या क्या सुविधाएं स्कूल में मिल रही हैं आपको? विद्यालय में मुझे तो यहाँ से बुक्स मिली है फ्री, और कुछ जो गरीब बालक होते थे जो मतलब ड्रेस नहीं ला सकते थे, तो उनको यहाँ से ड्रेस भी उपलब्ध कराई जाती थी। और कोई बुक्स नहीं ला सकता था, पासबुक, तो उन्हें यहाँ से ही उपलब्ध कराई जाती थी। आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधा है? सर, हमारे विद्यालय में एक लाइब्रेरी है जहाँ से हम बुक्स पढ़ते हैं। न्यूज़। अच्छा, आपके स्कूल का नाम? राजकीय आदर्श मोचा। हाँ। हाँ बिल्कुल, मोचा का जो स्कूल है वो मेरे ख्याल से इस समय काफी अच्छा प्रगति कर रहा है। वो उसको वातावरण एकदम मंदिर की तरह है, वहाँ शांत वातावरण है एकदम, और पीने के लिए ठंडा पानी भी है, और साथ ही लाइब्रेरी के साथ वो चिकित्सा विज्ञान अच्छा। वो भी है, प्रयोगशाला वो भी है, और इसके साथ ही वहाँ अखबार भी आते हैं, न्यूज़पेपर, उन्हें पढ़ने के लिए सुविधा भी है। अच्छा, आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं?
सर हमारे विद्यालय में बहुत अच्छी सुविधा थी पढ़ने के लिए। वहाँ पर पूरी जो सुविधा होनी चाहिए थी एक स्टूडेंट्स को वो पूरी सुविधा थी। इसके अलावा जो हमारा गांव था उसने जो ग्राम 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 हैं वो लोग। हाँ जाता था, कभी कभी छुट्टियों में चल जाता। चलिए, तो कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, मगर जो पसीने से नहाते हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास बदलते हैं। तो ये वो हैं जिनके माँ बाप पसीनों से नहाते हैं और उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सपने देखे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनके हर सपने को, हर ख्वाब को पूरा करेंगे। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है आपके में? हमारे घर में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मेरी बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है अब। उन्होंने क्या कर रखा था? उन्होंने बीएड कर रखा था। तो वो गाइड करती थी? नहीं, उनकी शादी हो गई है, अब वो गाइड नहीं करती हैं। गाइड कौन करता था घर में पढ़ाई की? गाइड घर में तो कोई नहीं करता था, यहाँ मुझे टीचर ही गाइड करते थे बस। आपके घर में कौन है सबसे पढ़ा लिखा? सर मेरे घर में तो मेरे पिताजी हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कर रखा है? जिन्होंने बीए और एमए कर रखी है। और साथ में अंकल भी हैं, तो वो लोग गाइड करते थे? वो लोग गाइड करते थे, अंकल भी। आपके घर में? सर मेरे घर में तो सबसे अधिक जो एजुकेटेड मैन मेरे अंकल है, जो सर्विस मैन है, एक लेक्चरर है। और वो भी कभी कभार कहते थे कि ऐसा पढ़ा करो भाई, ऐसे लिखना आपको यहाँ पर, तो ऐसे गाइड कर दिया करते थे कभी। तो कुल मिलाकर के ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के सानिध्य में नहीं रहे, ज्यादा गाइडेंस किसी का मिला नहीं, पर हाँ जहां से जितना मिला उतना लेने का प्रयास जरूर इन बच्चों ने किया। अब सबसे बड़ी बात और ताजा जो सूरत हाल है उस पर मैं बात करूंगा। कोरोना के बारे में कितना जानते हो? कोरोना के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन इससे हमारी पढ़ाई पर प्रभाव भी पड़ा और हमें मतलब इससे राहत भी मिली है कि कुछ 3 महीने का वक्त मिला था हमारी लास्ट परीक्षा में। उस परीक्षा में हमने
वाले बच्चे बहुत पढ़ जाते हैं। सही बात है ये कि अभावों का या सुविधाओं का कोई मायने नहीं रखता। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, अब का सुविधा कौन ज़्यादा तो नहीं पड़ता है इससे। तो कुल मिलाकर के यही है सर कि आपके ख्वाब बड़े ना हो पर आपके इरादे और आपके हौसले बड़े होने चाहिए, फिर सारी सुविधाएं हैं ना वो दरकिनार हो जाती हैं। कोई मायना नहीं रखता कि आप एसी रूम में पढ़ते हैं या आपको लेने के लिए बस आती है या आप टाई बेल्ट और जूते इस्तेमाल करते हैं या आपकी ड्रेस नीट एंड क्लीन है या आप हफ्ते में कितनी बार कौन कौन सी ड्रेस स्कूल में पहन करके जाते हैं। ये कोई चीज मायने नहीं रखती। मायना सिर्फ ये रखता है कि आपके इरादे कितने बड़े हैं और आप करना क्या चाहते हैं। चलिए और अब हम धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ते हैं इस इंटरव्यू के। और भविष्य के क्या सपने हैं, क्या करने का इरादा है? मेरा सपना तो यूपीएससी की तैयारी करने का है। जो अभी लॉकडाउन लग गया है, नहीं तो मैं यूपीएससी की कोचिंग के लिए जयपुर में मतलब जाना चाहता था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी जा नहीं पा रहा हूँ। चलिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल आप तैयारी करिए। आपका क्या इरादा है भविष्य में करने का? मेरा भविष्य में आरएएस बनने का सपना है। बेस्ट ऑफ लक। और आपका? मेरा भी सर भविष्य में आरएएस बनने का ही सपना है। देखिए आप कि अभावों की जिंदगी जी है, ज्यादा सुविधाएं इनके पास में नहीं है, मगर इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और एक संतोष है। इनके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, इनकी आरजू बड़ी नहीं है, मगर इनके इरादे बहुत बड़े हैं। और आखिरी सवाल, माँ बाप को कितनी खुशी हुई और माँ बाप की कितनी हेल्प करते हैं उनके कामों में आप? मैं तो थोड़ी बहुत ही हेल्प करता हूँ, ज़्यादा मेरे माता पिता तो मतलब टॉप परसेंटेज हासिल की। दोस्तों वही बात आती है निकल करके कि सुविधाएं जरूरी नहीं है, आपके इरादे अच्छे होने चाहिए और सबसे बड़ी बात है आपके संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए। आप अगर जमीन से जुड़े हुए हैं और अपने आसपास के वातावरण को, आसपास के माहौल को यूज करते हैं, सही सदुपयोग करते हैं, तो आप कोई भी मंजिल पा सकते हैं। और आप लोगों को, तीनों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और जी न्यूज पोर्टल जरूर देखा करें। आप गंगापुर सिटी की हर खबर, हर अपडेट अगर आपको देखनी है तो आप जी न्यूज पोर्टल जरूर देखें। और उम्मीद करते हैं कि आप अपने जितने भी ख्वाब हैं, जितनी इच्छाएं हैं, उनको बहुत जल्दी पूरा करेंगे और जी जान से उसमें जुड़ जाएंगे। और हमारी तरफ से इतना ही कह सकते हैं हम कि अगर कभी किसी हेल्प की आपको जरूरत पड़े तो बेशक आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी जो भी संभव मदद होगी वो डेफिनेटली करेंगे। तो ये थी हमारी आज कुछ खास मुलाकात इन लोगों से, और ये गांव में छुपी वो प्रतिभाएं थी जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया और आपकी मुलाकात करवाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और शेयर जरूर करते रहें और जी न्यूज पोर्टल को अपना प्यार, अपनी शुभकामनाएं जरूर देते रहें। फिर मिलेंगे कुछ और उभरती प्रतिभाओं के साथ में और कुछ नए टैलेंट के साथ में। धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।